नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। उत्तरकाशी में मस्जिद को लेकर बवाल मचा हुआ है। बीते दिन जो तस्वीरें सामने आई, ऐसे में प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए आज सख्ती के साथ तमाम व्यवस्थाएं की। धारा 163 लागू है, बाजार बंद है, आज नमाज भी अदा नहीं की गई है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि आखिर उत्तरकाशी में नफरत फैलाने की कोशिश कौन कर रहा है? आखिर वो कौन लोग हैं जो माहौल को खराब करने में लगे हुए हैं? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। उत्तरकाशी में कौन फैला रहा नफरत? मस्जिद के विरोध में मचा बवाल, बाजार बंद, धारा 163 लागू, भारी पुलिस बल भी तैनात। आखिर कौन बिगाड़ रहा हालात? ये तस्वीरें हैं उत्तराखंड के उत्तरकाशी की। बीते दिन क्षेत्र में मस्जिद के खिलाफ हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली तो माहौल गर्मा गया। हालात ऐसे पैदा हो गए कि पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी, तो वहीं दूसरी तरफ से पुलिस पर पथराव किया गया। बिगड़ते माहौल को देखते हुए आज जनपद में धारा 163 लगाई गई है। पूरा बाजार बंद रखा गया है, तो वहीं माहौल को शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई। एकाएक उत्तरकाशी में मस्जिद को लेकर यूं हिंदू संगठन का उग्र होना और कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाना कई सवाल खड़े करता है। सवाल ये है कि आखिर नफरत के बीज कौन बो रहा है? आखिर कौन है जो शांत प्रदेश को अशांत बनाने पर तुला है? क्षेत्र के मस्जिद को लेकर देवभूमि रक्षा अभियान के संस्थापक दर्शन भारती तो प्रशासन को चुनौती देने से भी पीछे नहीं हटे। यहाँ पर सैकड़ों हजारों वो दाढ़ी बाल वाले वो पता नहीं क्या क्या करते हैं। वो क्या करते हैं जी? नमाज अदा करते हैं। तो तब जाके इन लोगों को भी याद आया कि ये तो मस्जिद बन रही है। हम यह कह रहे हैं ये मस्जिद बनाई जा रही है, तुरंत सरकार इसको रोके, जिलाधिकारी इसको रोके पहले, तब जाके आगे बात होगी। बता दें, बीते दिन उत्तरकाशी में जिस मस्जिद को लेकर बवाल हुआ, दरअसल प्रशासन ने उस मस्जिद को वैध बताया है। हालांकि इस साल मस्जिद की वैधता को लेकर एक आरटीआई फाइल की गई थी। जवाब में प्रशासन ने बताया था कि उसके पास जरूरी कागजात नहीं है। इसके बाद मस्जिद गिराने की मांग के साथ उत्तरकाशी के डीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा गया था। 6 सितंबर को हिंदूवादी संगठन के सदस्य मस्जिद गिराने की मांग को लेकर डीएम कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए थे। उन्होंने प्रशासन को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो खुद से मस्जिद गिरा देंगे। इसके बाद डीएम ने मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की। इस कमेटी ने बताया कि मस्जिद वैध है और ये सरकारी जमीन पर नहीं है। जानकारी के मुताबिक संयुक्त सनातन रक्षक संघ ने कमेटी की रिपोर्ट को खारिज कर दिया और अपनी बात पर अड़ गए कि मस्जिद अवैध है। इसी के खिलाफ उन्होंने प्रदर्शन की अनुमति ली थी, जिसमें पुलिस प्रशासन और प्रदर्शनकारी आमने सामने आ गए, जिसमें पुलिस पर पथराव भी किया गया। लेकिन हिंदू संगठन के लोगों का कहना है कि ये पथराव उन्होंने नहीं बल्कि विशेष समुदाय की तरफ से किया गया है। फिलहाल पुलिस इसकी जांच में जुटी है। प्रदर्शनकारी थे, उनको शर्त पर पार्ट 2 है। जिस भी स्टेट में इलेक्शन होते हैं, बीजेपी वहाँ पोलराइजेशन ऑफ वोट के लिए बीजेपी हिंदू और मुसलमान का कार्ड खेलती है, उसी का ये अंग है। इसी उत्तरकाशी में आपने देखा था सैनी नाम के सैनी कास्ट के लड़के किसी लड़की की, तो उसको हिंदू मुसलमान बनाने की कोशिश हुई थी, और जब लड़की के मामा ने चीजें सच्चाई सामने लाई तो पानी हो गया। वहीं बीजेपी का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है, जो माहौल को खराब करने की कोशिश करेगा उस पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। देखिए, कानून व्यवस्था का काम है और कानून निश्चित रूप से अपने ढंग से काम कर रहा है, और सरकार के द्वारा, आदरणीय मुख्यमंत्री के द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि दोषी चाहे कोई भी हो, उनके खिलाफ सख्त से कार्रवाई की जाएगी। आज शुक्रवार का दिन होने के कारण पुलिस प्रशासन और भी सतर्क नजर आया। हर तरफ पुलिस की चौकसी देखी गई। बीते दिन हुए बवाल से पुलिस प्रशासन ने सीख ली और सख्ती के साथ व्यवस्था की गई। लेकिन इन सब के बीच सवाल बरकरार है कि आखिर कौन माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है। उत्तरकाशी में इससे पहले भी धर्म को लेकर विवाद हुआ था। बार बार ऐसी घटनाएं कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करती है। रफ्तार मीडिया के लिए उत्तरकाशी से पृथ्वी नैथानी और देहरादून से मनीष जंगवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
तो उत्तरकाशी में मस्जिद को लेकर बवाल मचा हुआ है और आज भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। हालांकि फिलहाल शांतिपूर्ण माहौल बताया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर बार बार उत्तरकाशी में जो ऐसी घटनाएं सामने आ रही है, आखिर कौन इसके पीछे है, आखिर किसका हाथ हो सकता है, कौन माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इंट्रोडक्शन पहले आपका करवा देते हैं मेहमानों से। शांति प्रसाद भट्ट जी हमारे साथ कांग्रेस से चर्चा में जुड़ गए हैं। गजेंद्र रावत जी हैं वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ, और हमारे संवाददाता उत्तरकाशी से पृथ्वी नैथानी भी हमारे साथ जुड़ेंगे आगे। आप सभी का बहुत स्वागत। सबसे पहले शांति प्रसाद भट्ट जी, आपको क्या लग रहा है उत्तरकाशी में जिस तरीके के हालात बनते नजर आए, बीते दिन हमने देखा किस तरीके से पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी, लेकिन पुलिस पर ही पथराव कर दिया जाता है। मस्जिद को लेकर यह बवाल हो रहा है, आखिर कौन नफरत की बीज बो रहा है, कौन इस तरीके से माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है, क्या कहेंगे आप? रीना जी, जो काम सरकार को करना चाहिए था, मैं जिम्मेदार विपक्ष के नाते एक अपील कर रहा हूं उत्तरकाशी के सब लोगों से और उत्तराखंड के लोगों से, कृपा करके कानून को हाथ में मत लीजिए। हम लोग विधि के शासन में हैं, रूल ऑफ लॉ में हैं, हम संविधान को मानते हैं। जो भी आपको आपत्ति है, किसी मस्जिद से आपत्ति है, किसी भवन से आपत्ति है, तो आपके पास कानूनी अधिकार हैं, आप उनका प्रयोग करिए। और ये कैसी सरकार है, लोगों ने जब दूध का रखवाला बिल्ली को बना दिया, बिल्ली नुमा भाजपा को सत्ता में बिठा दिया, तो उनकी हरकत देखिए ना, वो अपने कुकुरमुत्ते जैसे संगठनों को आगे सांप्रदायिक दंगों पर जीतना चाहते हैं। बद्रीनाथ जी का चुनाव हारे, मंगलौर का चुनाव हारे, अयोध्या जी के फैजाबाद का चुनाव हारे, और अब केदारनाथ जी के चुनाव के लिए इस तरह की हरकत करेंगे। शांतवादियों को, जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब की वादियां हैं, उनको खराब करने की कोशिश करेंगे। क्या कर रहा है प्रशासन? कहां फेल्योर हो गया खुफिया तंत्र? कौन गृह मंत्री है केंद्र और राज्य? हम पूछना चाहते हैं, कहां गया सरकार का दंगा विरोधी कानून? ये सारे सवाल हैं रीना जी भारतीय जनता पार्टी पर। और ये कैसी सरकार है, स्वयं कह रही कि मस्जिद वैध है और स्वयं परमिशन दे रही है महारैली की। ये कैसी सरकार है जो अपनी ही कानून व्यवस्था को ध्वस्त कर रही है? हम तो लोगों से अपील कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था को हाथ में न लीजिए, हाथ में न लीजिए, शांति व्यवस्था बनाइए, शांति व्यवस्था बनाइए। लेकिन ये कैसी सरकार है जो लोगों को उद्वेलित कर रही है, कभी थूक जिहाद के नाम पे, कभी लफ्ज जिहाद के नाम पे, कभी भूमि विवाद के नाम पर। ये कर क्या रही है ये सरकार? ऐसे करके वोटों का ध्रुवीकरण कर रही है, लोगों से वोट लेकर पाना चाहती है। जिन लोगों ने, जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, जिन्होंने शपथ ली है संविधान की, वो लोग कहां हैं? सरकार ने अब तक क्यों नहीं अपील जारी की? जिम्मेदार अधिकारियों पर क्यों नहीं अब तक कार्रवाई हुई? कहां है सारे लोग? हमारा ये सवाल है, हम पूछ रहे हैं, और उत्तराखंड की महान जनता ये सब देख रही है। और जो लोग भी इस तरह की हरकत कर रहे हैं, कृपा करके वो ना भूलिए कि हमारे उत्तराखंड के भाई बहन भी देश विदेश और अन्य राज्यों में अलग अलग सेवाओं में हैं। आप उनकी सेवाओं को डिस्टर्ब कर रहे हैं ये सब करके। मेरा फिर हाथ जोड़ के निवेदन है सभी लोगों से, कृपया ऐसा न करिए, शांतिपूर्वक तरीके से रहिए। किसी को कोई आपत्ति है तो कानून में सारे प्राविधान दिए। आप जाइए ना आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट, आप जाइए ना 32 में, आप लोअर कोर्ट में जाइए ना, आपको चैलेंज कीजिए। ठीक है, इन तमाम सवालों के जवाब हम भी लेना चाह रहे थे बीजेपी से कि आखिर बीजेपी का इस पर स्टैंड क्या है। लेकिन देखिए, बीजेपी की तरफ से किसी को भी डिबेट में बैठने से इनकार कर दिया गया है। हालांकि लाइनअप हो चुका था, लेकिन बाद में इनकार कर दिया जाता है क्योंकि बीजेपी ऐसे डिबेट का हिस्सा बनना नहीं चाहती है। पृथ्वी नैथानी हमारे संवाददाता उत्तरकाशी से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ताजा हालात उनसे समझ लेते हैं कि आखिर फिलहाल किस तरीके की स्थिति बनी हुई है। पृथ्वी जी, बताइएगा किस तरीके के हालात फिलहाल अभी आप देख पा रहे हैं, क्योंकि कल जो हमने देखा था वाकई में भीड़ काफी ज्यादा उग्र होती हुई नजर आई थी, तनावपूर्ण माहौल बना हुआ था। लेकिन अभी फिलहाल आप क्या कुछ देख पा रहे हैं, क्या कुछ ताजा अपडेट है? रीना, अगर मैं उत्तरकाशी के अगर मैं मौजूदा हालत की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे स्थिति सामान्य बनी हुई है। और जहां तक जो पार्टियों का आपस में आरोप प्रत्यारोप लगता रहता है वो बात अलग है। यहाँ पर क्या है कि जिस प्रकार से मस्जिद का निर्माण किया जा रहा है, और यहाँ पर जो हमारे हिंदू भाई है और जो हिंदू संगठन के लोग हैं, उनका कहने का मतलब यही है कि जो बरुणा 80 और बरुणा के मध्य में जो भगवान काशी विश्वनाथ का जो ये विराजमान यहाँ पर जो ये तपस्थली, तो ऐसे में जो है बरुणावत की तलहटी पर जहाँ पर जो है काशी विश्वनाथ का पूरा वास रहता है,
तो यहाँ पर मस्जिद कैसे किया जा रहा है और क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि जिन लोगों ने आज से जो 50 साल पहले 40 साल पहले जो हमारे हिंदू भाइयों और हमारे गढ़वाले भाइयों ने जो वहां पे जो है मस्जिद की जगह उन लोगों को दी है, लेकिन अगर उनका जो है एक्सटेंड होता जा रहा है, वहां पर जो है रिनोवेशन हो रहा है मस्जिद का, तो कहीं ना कहीं ये गलती हमारी ही रहेगी। क्योंकि आज से 40-50 साल पहले जिस प्रकार से वहां पे जमीन उनको प्रोवाइड की गई थी, तो उनका कहने मतलब यही है कि भाई जब हमें जमीन प्रोवाइड की गई है तो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे। हमारे भी कहीं ना कहीं जो धार्मिक आस्था की अगर बात की जाए तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान में भी जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी है। तो धर्म के हिसाब से भारत में जो है जम्मू से कश्मीर तक कहीं भी रह सकता है। अब तो जम्मू से भी जो 370 हट गई है, 35 से हट गया है, वहां पे भी आदमी जा सकता है। वहां पे जो है जो भी भारत का नागरिक हो अपना जो जमीन वहां पर खरीद भी सकता है। तो ये जो बातें चल रही है अब जो है भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या अन्य पार्टी हो, इनका जो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगता रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं आज की डेट में जिस प्रकार से उत्तरकाशी जो कल की घटना से जो यहाँ पे पथराव हुआ है, यहाँ पर जो है पुलिस बल का प्रयोग किया गया है, ऐसी घटना आज तक उत्तरकाशी में भी नहीं हुई। अगर मैं बात करूं 1991, 92, 93 की, जब यहाँ पर जो है पृथक राज्य की अगर मांग हो भी रही थी, तो ऐसी घटना, ऐसी भयावह स्थिति हुई उस समय भी नहीं रही है। तो कहीं ना कहीं ये आज की डेट में खुद जो लोग हमारे यहाँ के लोकल वासिंदे हैं उनको भी जो है कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा है कि ये कहीं जो गलती हमने जो की है उनको जगह दी है, और उनको जब जगह दी है तो कहीं ना उनका भी जो अपना एक होता है, उनको भी जो प्रार्थना सभा के लिए, नमाज पढ़ने के लिए हमें भी उनको जो है इस ठीक है, वापस लौटेंगे पृथ्वी आपके पास। गजेंद्र रावत जी का रुख कर लेते हैं। गजेंद्र रावत जी, आप क्या देख पा रहे हैं जो हालात उत्तरकाशी में बनते हुए नजर आए हैं? कहां चूक रह गई, कहां किस तरीके से जो माहौल बिगड़ता चला गया? क्योंकि कल रैली भी होती है लेकिन ये उग्र हो जाती है, पुलिस पर पथराव किया जाता है। हिंदू संगठन के लोग जो रैली कर रहे थे उनका ये कहना है कि ये पथराव उनकी तरफ से नहीं बल्कि विशेष समुदाय की तरफ से किया गया। क्या प्रशासन की तरफ से कोई चूक रह गई थी? और फिलहाल कल का ही नतीजा है कि आज इस तरीके से फूक फूक कर कदम उठाया जा रहा है प्रशासन की तरफ से। दरअसल ये जो घटना है, इस घटना को लेकर निश्चित रूप से मुझे भी लग रहा है, जो अभी बात आपने कही कि बीजेपी के लोग पैनल में नहीं आए हैं, इसका मतलब वो मान रहे हैं कि वो बैकफुट पर आ गए हैं। और दूसरा, आज त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान आया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तरकाशी में थे और उन्होंने कहा कि भाई ये पुलिस का फेल्योर है। एक पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान में सांसद और इस पार्टी के बड़े नेता जब ये कह रहे हैं कि ये पुलिस का फेल्योर है, तो निश्चित रूप से सरकार के ऊपर भी उंगली है। और इनके संगठन के लोग अगर आज डिबेट से भाग रहे हैं तो उनके ऊपर भी गंभीर सवाल है। आपको ध्यान होगा कि पिछले साल भी यशपाल बेनाम जो उनकी पार्टी के नेता हैं, उनकी बेटी की शादी हो रही थी, तब भी बवाल करवाया गया। वन भूलपुरा आपके सामने है, पुरोला कांड आपके सामने, जहां पर बिल्कुल उन्माद फैलाने की कोशिश की गई। आज की तारीख में जब हम यहाँ पर खड़े हैं, उस समय हमारी जो 4 धाम यात्रा है वो वाइंड अप की ओर जा रही है। आप देख रहे हैं कि अगले हफ्ते जो है हमारा जो सबसे बड़ा त्योहार है वो दीपावली का आ रहा है। और उस माहौल में आप लोगों की रोजी रोटी से खिलवाड़ करते हुए उस उत्तरकाशी में बवाल कर रहे हैं, जहां पर गंगोत्री धाम है, जहां यमुनोत्री धाम है, जहां के हजारों हजार लोगों का चूल्हा सिर्फ उस यात्रा से चलता है। रीना जी, अगर वो यात्रा ना चले तो हमारे पास रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाए। तो ये कौन लोग हैं जो वहां हजारों की संख्या में इकट्ठा होकर वहां उन्माद फैला रहे हैं? और यहाँ जब वहां के डीएम कह रहे हैं, वहां का पुलिस प्रशासन कह रहा है कि वो लोग अपनी जमीन पर काम कर रहे हैं। और जिस प्रकार से मुझे अपने घर में पूजा करने का अधिकार है, अपने जमीन पर मंदिर बनाने का अधिकार है, तो वो लोग, जब कोई भी किसी धर्म का व्यक्ति है, वो अपने यहाँ मस्जिद बना रहे हैं, कोई मजार बना रहा है, कोई जो है क्रिश्चियन समुदाय के व्यक्ति वहां अपना जो धार्मिक पूजा स्थल वो बना रहा है, इसमें किसी की आपत्ति? और गंभीर बात यह है कि अभी कुछ दिन पहले आपको ध्यान होगा, इसी प्रकार का जो पत्थरबाजी की घटना, जैसे कल पुलिस को दौड़ाया गया, ये बहुत खेदजनक है, बहुत शर्मनाक है। और हमारी पुलिस का जो मॉरल डाउन करने का भी एक प्रयास मैं मानता हूं कि पुलिस के लोगों को दौड़ाया गया, उन पर पत्थर फेंके गए। 2 पुलिस के लोग वहां से रेस्क्यू करके देहरादून लाए गए, वो गंभीर अवस्था में घायल है। और ऐसी स्थिति जब देहरादून के रेलवे स्टेशन पर अभी 15-20 दिन पहले हुई थी, उस पत्थरबाजी के बाद क्या हुआ? देहरादून के घंटा घर पर 400 लोग इकट्ठे हो गए। उन लोगों ने वहां पर आरोप लगाया, और वीडियो मेरे पास है, मैंने उसको अपने सोशल मीडिया पे भी डाला है। वो कह रहे हैं कि देहरादून के पुलिस कप्तान जिहादियों से मिले हुए, जिहादी थाने और चौकी चढ़ा रहे हैं। आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, किसी व्यक्ति के ऊपर इंडिविजुअल एक भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। और मुझे लगता है कि अगर इस प्रकार के जो लोग उन्मादी लोग हैं, जो
सड़कों पर इस प्रकार जहर फैलाने का काम कर रहे हैं, समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। अगर यही करते रहे भाई, अगर हमने कहा कोई सामान्य व्यक्ति पर आरोप लगे तो सुना जा सकता है, लेकिन देहरादून के एसएसपी के ऊपर कह रहे हैं कि वो जिहादियों से मिले हुए और उनके ऊपर अभी भी कोई मुकदमा नहीं हो रहा है। इसका मतलब जो हमारी पुलिस है उसका मॉरल निश्चित रूप से खिलवाड़ किया जा रहा है। और इसमें इसलिए भी गंभीरता है मैडम कि इस प्रदेश में आज जो वर्तमान स्थिति है, यहाँ पर जो मुख्य सचिव है 2 बार सेवा विस्तार पाई हुई है, जो डीजीपी है वो कार्यवाहक चल रहे हैं। प्रचंड बहुमत की सरकार होने के बावजूद जब हमारी शासन और प्रशासन की स्थिति ऐसी होगी, अभी कुछ दिन पहले आपने इसी प्रकार का वातावरण श्रीनगर में सुना, ऐसी आपने गौचर में सुना। आप चारों तरफ मतलब ऐसा लग रहा है कि पिन पॉइंट पर बात हो रही है। और आखिरकार वो कौन लोग हैं जो किसी की रोटी पर थूक रहे हैं, जो किसी की चाय पर जो है थूक रहे हैं? ऐसे लोगों को चिन्हित करके बिल्कुल, और ऐसी घटनाएं बार बार आना कहीं ना कहीं बताता है कि पुलिस प्रशासन आखिर किस तरह से कमजोर, क्या वाकई में कमजोर पड़ रहा है। क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत पहली दफा नहीं, गजेंद्र रावत जी कई बार वो इस ओर इशारा कर चुके हैं कि अपराधियों में कानून का डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। और अब इस इंसिडेंट के बाद भी उनका इस तरीके का बयान सामने आना, पृथ्वी मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि कल जिस तरीके की तस्वीर सामने आई वो जाहिर तौर पर यह और इशारा करती है कि जब रैली की परमिशन दी गई, जब रैली हुई, तो क्या पुलिस प्रशासन को पूरी तैयारी के साथ वहां पर नहीं पहुंचना चाहिए था? वो आधी अधूरी तैयारी पुलिस की बताती है कि पुलिस पर किस तरीके से पथराव किया जाता है। पुलिस को क्या इसकी भनक तक नहीं थी? अगर मैं बात करूं तो मैं 24 तारीख को जब एसपी साहब के पास गया था वहां पे मिलने के लिए, तो एसपी साहब ने पूरा जो रूट मैप हमें बताया। भी रैली जाएगी 25 को, क्या कि हनुमान चौक से जो वहां पे एकत्रित होंगे सभी जितने भी हिंदू संगठन के लोग हैं, और काली कमली मार्केट से होते, बस अड्डे से होते हुए, और आपका जो है बटवाड़ी रोड जहां पे सिंगल चक्की हुआ करती थी वहां से डाइवर्ट होना था उसको विश्वनाथ से फिर वहां से फिर डाइवर्ट करके लेफ्ट साइड को फिर आजाद मैदान में आना था। लेकिन जब वहां पे रैली गई और सिंगल चक्की के पास बटवाड़ी रोड पे वहां पे 3-4 घंटे तक वहां पे जो है जो उनको बैरिकेड किया गया, वहां पे उनको आगे बढ़ने नहीं दिया गया था। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि वहां पर इतना वहां पे भाषणबाजी, और वहां पे जो हिंदू संगठन के लोग थे उन्होंने कहा था कि जो रैली चलेगी बहुत ही सही ढंग से चलेगी, किसी प्रकार का वहां पे कोई वाद विवाद नहीं होगा, और जो अपना एक हमारा एक लक्ष्य है कि हमने जो है कंडा फिर जो है विश्वनाथ भगवान पर आस्था, काली कमली, बस अड्डा, बटवाड़ी रोड, कंडा देवता। चलिए, नेटवर्क इशू हो रहा है पृथ्वी, वापस लौटूंगी आपके पास शांति प्रसाद भट्ट जी, क्योंकि यहाँ पर देखिए पुलिस प्रशासन का फेलियर नजर आ रहा है, और साथ ही साथ जो हिंदू संगठन के लोग हैं, जो कार्यकर्ता वहां प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। यहाँ पर दर्शन भारती की बात करते हैं तो देखिए रिपोर्ट के जरिए भी हमने उनका बयान सुनाने की कोशिश की है। उन्होंने किस तरीके से प्रशासन को वो ललकारते हुए नजर आए हैं, यानी कि सीधे तौर पर प्रशासन को खुली चुनौती दी जा रही है, कानून को अपने हाथ में लेने के लिए यहाँ पर ये लोग तैयार है। क्या कानून से भरोसा उठ गया है? रीना जी अगर मैं बात आती हूँ पृथ्वी, आती हूँ मैं आपके पास जी। रीना जी, हाँ। सत्ता पाहे काहे मद नाही, जब इनके पास सत्ता है तभी तो इतना मद और अहंकार है ना। देखिए ना किस तरह से लोग लोकशाही को खत्म कर रहे हैं, किस तरह से कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहे हैं, खुलेआम लोगों को भड़काने का काम किया जा रहा है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना कि कहां है रूल ऑफ लॉ, विधि के शासन की जो पवित्र भावना है उसको नष्ट करने की कोशिश की जा रही है। और हम शुरू से कह रहे हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी जो हमारे नेता हैं वो कह रहे हैं कि ये सरकार चाहे केंद्र की हो, प्रदेश की हो, ये संविधान को खत्म करना चाहती है। ये सरकार ऐसा काम कर रही है। इस सरकार में ना व्यापारी सुरक्षित है, ना पत्रकार सुरक्षित है, ना बहन बेटियां सुरक्षित है। हर 15 दिन में कोई ना कोई यौन शोषण का आरोप सामने आ रहा है, कहीं थूक जिहाद, कहीं लव जिहाद। ये सब इन्हीं के शासन में क्यों क्या वजह है इसके पीछे? क्या वजह देख रहे हैं? करण मारा कह रहे हैं कि चुनावी माहौल है और ऐसे में हिंदू मुस्लिम कार्ड बीजेपी खेलना बखूबी जानती है, इसीलिए ये सब करवाया जा रहा है। बिल्कुल, माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय करण मेहरा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं उनकी बात को 100% सही मान रहा हूं। ये केवल चुनाव, केदारनाथ उपचुनाव को जीतने के लिए लोगों को उद्वेलित करने का एक काम है और कुछ काम नहीं है। और इस घटना में कानून व्यवस्था फेल हुई है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का जो बयान है
वो आधा अधूरा अधकचरा बयान है। उन्होंने जिम्मेदारी उन पुलिस पर डाली है जो स्वयं पुलिस घायल हुई है, उनका मनोबल तोड़ा है। सरकार के ये फेल्योर माननीय मुख्यमंत्री जी का है। इस सरकार को नैतिकता बची नहीं है, इस्तीफा देना चाहिए अगर कानून व्यवस्था इनसे नहीं संभल रही है। ठीक है पृथ्वी, आपसे समझना चाहूंगी, दर्शन भारती का बयान हमने सुना, खुले तौर पर वो प्रशासन को चैलेंज करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या इस तरीके के बयान देना सही है? क्या ऐसे में और भी ज्यादा लोग उग्र नहीं हो जाएंगे? ऐसे बयान देने से क्या बचना नहीं चाहिए जो बयान दर्शन भारती देते हुए नजर आए? पृथ्वी, पृथ्वी सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी अगर मैं जी हेलो जी जी बोलिए। हेलो हेलो जी पृथ्वी सुन पा रहे हैं, बोलिएगा। उनसे जब मैं मिला पर्सनली तो उनका यही कहना है कि मुसलमान कम शब्द यूज कर रहे हैं और जिहादी बहुत ज्यादा कर रहे हैं। तो उनको सोचा गया कि आप कहीं ना कहीं अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए हर जगह आप चले जाते हैं और हिंदू मुस्लिम का जो विक्टिम कार्ड आप खेलते हो। हेलो रीना, आवाज आ रही है? जी सुन पा रहे पृथ्वी, कंटिन्यू कीजिएगा। हेलो जी जी जी। बोलो भाई, तो बोलो, दर्शन भारती का ये कहने का है कि मुसलमान शब्द कम करके उसके बाद जो है उनका जिहादी शब्द जो है बहुत ज्यादा आ रहा है। और कहीं ना कहीं जब पूछा गया है कि जिस प्रकार से आपने माहौल किया है हिंदू मुस्लिम का जो विक्टिम कार्ड आप खेलते हैं हर बार अपनी टीआरपी को बढ़ाने के लिए, लेकिन हालांकि जब पथराव हुआ तो उनके सर पे भी चोट आई है। और उनका यही कहने का मतलब है कि हम किसी भी कीमत पे जो है मस्जिद बनने नहीं देंगे, मस्जिद का निर्माण होने नहीं देंगे। जब तक हम जिंदा हैं हम जो है मस्जिद का पूरा विरोध करेंगे। आने वाले भविष्य में जो हमारी भावी जो पीढ़ी होगी वो यही कहेगी जिस प्रकार से तो ये कार्रवाई करने के लिए पृथ्वी प्रशासन है ना, नियम अनुसार प्रशासन अपना काम करेगा, लेकिन इस तरीके से हिंदू संगठन के जो कार्यकर्ता हैं लोग अगर उग्र हो जाएंगे तो माहौल कैसा बनेगा वो कल की तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। और ऐसे में निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि जो ऐसे भड़काऊ बयान दे रहे हैं उससे माहौल और भी ज्यादा खराब होता है। और सीधे तौर पर तो ये प्रशासन को चुनौती देते हुए नजर आए हैं। तो ऐसे में प्रशासन को अपना काम करने दे, ज्यादा बेहतर होगा। बहरहाल वक्त इशारा कर रहा है, जल्दी से शॉर्ट में मैं कमेंट ले लेती हूं। गजेंद्र रावत जी शॉर्ट में कमेंट दीजिएगा। मैडम, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी प्रकार की हेट स्पीच उत्तराखंड में मान्य नहीं है। अगर कोई हेट स्पीच करता है वो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी। तो इतने इस प्रकार के जो उन्मादी भाषण वहां कर दिए गए, इनके ऊपर तो कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। और इनके ऊपर अगर आप कार्यवाही नहीं होगी तो लोग किस पे भरोसा करेंगे? हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि 9 नवंबर को यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है। जब यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी तो यूसीसी के क्या मायने रहेंगे? और अगर हम इसी प्रकार से लोगों को जलाने, धमकाने, डराने की काम करेंगे तो मेरा मानना है कि ये प्रदेश जो शांत प्रदेश है, जिस प्रदेश की एक इमेज अभी हमने पिछले साल यहाँ इन्वेस्टर समिट किया था, हम लोगों से कह रहे हैं कि आप देवभूमि आइए, आप 4 धाम आइए, आप गंगोत्री यमुनोत्री के दर्शन कीजिए। और आप उस गंगोत्री यमुनोत्री में ऐसा माहौल बनाएंगे तो कहां से तीर्थयात्री आएगा, कहां से यहाँ टूरिस्ट आएगा, और हम रोजी रोटी हमारे लोगों को कहां से दे पाएंगे? निश्चित रूप से ये जो कल घटनाक्रम हुआ है ये बहुत बड़ा दाग धब्बा हमारी प्रदेश के ऊपर लगा हुआ है। और इस सरकार को चाहिए, क्योंकि अभी करण मारा का बयान सुना रहे थे कि ये जो है चुनाव लड़ने के लिए, जीतने के लिए सब कर रहे हैं। ये धामी के लिए बड़ी चुनौती हो गई है कि अगर इस प्रकार की घटनाएं रेगुलर इंटरवल में हो रही हैं तो उनको इस बात को लेकर एश्योर करना चाहिए, चीफ सेक्रेटरी को बुलाना चाहिए, जो डीजीपी है उनको बुलाना चाहिए, उनसे पूछा जाना चाहिए कि आखिरकार जो अपराधी हैं, जो ये उन्मादी जो लोग हैं, इनके हौसले इतने बुलंद हो कैसे रहे? क्या इनमें जो है खौफ नहीं बचा हुआ है? और जो बात त्रिवेंद्र सिंह कह रहे हैं, फिर मतलब वो खुद अपनी सरकार पर आवाज सवाल उठा रहे हैं। फिर भी अगर आप नहीं सुनेंगे, नहीं मानेंगे तो निश्चित रूप से ये देवभूमि के लिए आने वाले समय में हमारी और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बेहद घातक होगा। ठीक है, शांति जी जल्दी से शॉर्ट पे कमेंट दीजिएगा। रीना जी, सरकार के हाथ से कानून व्यवस्था निकल चुकी है। अब ये सरकार केदारनाथ जी का उपचुनाव जीतने के लिए ध्रुवीकरण जैसा काम कर रही है, जो बिल्कुल मान्य नहीं है। मैं फिर आग्रह कर रहा हूं, फिर अपील कर रहा हूं और रहीम दास जी के एक दोहे के साथ अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए।
धन्यवाद। ठीक है पृथ्वी, जल्दी से बताइएगा, क्योंकि जानकारी ये भी मिल रही है कि 4 नवंबर को हिंदू संगठन जो है उन्होंने प्लान तैयार किया है महापंचायत करने को लेकर। क्या इसके बारे में कोई ताजा अपडेट है आपके पास? रीना, अगर मैं बात करूं तो अभी तक हिंदू संगठन पूरी तरह से जाग चुका है, पूरा हिंदू जाग चुका है। उनका एक ही कहना है कि उत्तरकाशी में किसी भी प्रकार से कोई भी मस्जिद और मजारे हम निर्माणाधीन न होने देंगे, न बनने देंगे। और जो 4 नवंबर को जो महापंचायत होगी उसमें क्या डिसीजन निकलता है, क्या उसका रिजल्ट निकलता है, उसका फिर आगामी उस प्रकार से कार्यवाही की जाएगी। लेकिन उत्तरकाशी जो कि एक बॉर्डर एरिया है, सीमांत जिला है, यहाँ से जो है माँ गंगा और यमुना का उद्गम स्थान है। यहाँ पर किसी प्रकार से जो है गैर हिंदू का जो मस्जिद निर्माण या जो पूजा स्थली या धार्मिक स्थल यहाँ पर बनने नहीं देंगे, ऐसा उनका कहना है। जी रीना, चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो उत्तरकाशी में जिस तरह से बवाल मचा हुआ है, मस्जिद को लेकर बवाल मचा हुआ है, कल भी हमने देखा रैली की गई, ये रैली उग्र हो जाती है, कार्यकर्ता उग्र हो जाते हैं और यहां पर हिंदू संगठन और पुलिस प्रशासन आमने सामने आ जाता है। लेकिन आज फिलहाल जो है स्थिति सामान्य है, तनावपूर्ण स्थिति हो सकती थी, ऐसे में पुलिस प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया है। लेकिन हिंदू संगठन जो है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्होंने अब ये प्लान तैयार किया है 4 नवंबर को महापंचायत की जाएगी, जिसमें आगे प्लान तैयार किया जाएगा। लेकिन अब जरूरत है कि प्रशासन और कानून जो है वो लगातार सख्ती के साथ आगे काम करे और पुलिस प्रशासन जिस पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी सवाल खड़े किए हैं, तो ऐसे में जरूरत है कि सख्ती के साथ आगे बढ़ा जाए। नमस्कार।